दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज हमारे पॉडकास्ट कार्यक्रम के खास मेहमान सवाईजपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी श्री प्रदीप कुशवाहा जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी सवाईजपुर की विधानसभा को नमस्कार करता हूँ। आप सवाईजपुर से तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा प्रत्याशी हैं, टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं जी। कहां तक पहुंच चुके हैं टिकट की रेस में? क्या लग रहा है आपको सवाईजपुर में खासकर मुद्दे क्या चाहे आजकल? देखिए आरिफ जी, मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, श्रद्धेय नेता जी के जो विचार है, उनको मैं निरंतर 154 विधानसभा सवाईजपुर में जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। रही बात प्रत्याशिता की, मेरा जो कर्तव्य है मैं अपनी पूरी निष्ठा और वफादारी के साथ कर रहा हूं। सवाईजपुर की जो भी जनता है, जितने भी लोग हैं शोषित, वंचित, पीड़ित, उनसे निरंतर जनसंपर्क हमने किया है। काफी समय से मैं सवाईजपुर में मेहनत कर रहा हूं और मुद्दे तो सवाईजपुर में बहुत हैं। मैं आपको कई मुद्दे ऐसे हैं जो बता सकता हूं जिनकी वजह से आम जनमानस को निरंतर परेशानी उठानी पड़ रही है। चाहे वो हॉस्पिटल का मुद्दा हो, सवाईजपुर में अधिकतर जनता है गरीबी रेखा से आती है, क्योंकि हमारा जो सवाईजपुर है 3 नदियों से घिरा हुआ है। हर साल वहां बाढ़ से उनको जूझना पड़ता है। तो वहां के हमारे जो भी जनता है वो लोग बड़े जुझारू, मेहनती हैं। वो लोग अपना जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी का, अपने आप को जो है जिस तरह से उनसे लड़के अपना पोषण कर रहे हैं, अपने परवरिश कर रहे हैं, अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, तो अपना कुछ जो भी आमदनी होती है, कहीं कोई उनके परिवार में बीमारी लग जाती है तो वो सारा पैसा उनका वहां खर्च हो जाता है। तो मैं ये मांग करता हूं, इस भाजपा सरकार ने तो सवाईजपुर को अस्पताल नहीं दिया, लेकिन मैं वचन देता हूं आपके चैनल के माध्यम से सवाईजपुर की जनता को कि आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और मेरा ये मैं ये दृढ़ संकल्प करके आया हूं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री होंगे और सवाईजपुर की जनता को एक आधुनिक अस्पताल दिलाने का काम करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े। अस्पताल दिलाने और भी मुद्दे हैं, मैं और भी बता देता हूं। हमारे सवाईजपुर में किसान भाई हैं, कई लोग हैं किसान हैं, उनके लिए एक समुचित एक अनाज की मंडी नहीं है सवाईजपुर में। वो लोग हमारे किसान भाई हैं, वो सब अपना अनाज गल्ला जो है कहीं जिला शाहजहांपुर में लेके जाते हैं, कहीं हरदोई लेके आते हैं। वहां उनके लिए ऐसी एक समुचित व्यवस्था हो, क्योंकि किसान आदमी आप जानते हैं उनके पास इतने साधन नहीं होते हैं। वो ट्रैक्टर किसी का हायर करते हैं, कभी गल्ला अपना ले जाने के लिए, कभी पिकअप किसी की हायर करते हैं। तो ये इन सब चीजों को से निजात पाने के लिए सवाईजपुर में किसानों के लिए अगर मंडी का निर्माण हो जाता, ये 10 साल लगभग होने जा रहे भाजपा सरकार को, जो भी जनप्रतिनिधि रहे जो हैं, उन्होंने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। और इसके साथ ही साथ सबसे अहम जो जरूरी चीज है एजुकेशन, शिक्षा। वहां के जो गरीब बच्चे हैं वो हरदोई जाएं या लखनऊ जाएं, कानपुर जाएं, एक KG to PG अगर विश्वविद्यालय का निर्माण हो गया होता और उसकी शिक्षा मुफ्त कर दी जाती तो हमारा सवाईजपुर खुशहाल हो जाता। उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करते और वो आने वाले समय में कंपटीशन एग्जाम देकर नौकरियां पाते। लेकिन इस सरकार ने सवाईजपुर को ही छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद करा दिए। आपको तो जानकारी होगी, बात अभी कर लेंगे शिक्षा पर। तो हमको एक हमारी डिमांड है कि आने वाले समय में आधुनिक विद्यालय भी हो, और भी चीजें हैं, एक दो आप पूछिए हमसे, हम बताएंगे। अच्छा, बात करें नेताओं पर सवाल अक्सर उठते हैं एजुकेशन को लेकर। जी, तो आपकी एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है? मैंने RP डिग्री कॉलेज कमालगंज पढ़ता है, वहां से BSc की है और उसके बाद कानपुर में कंपटीशन किया था, MBA करना चाह रहा था, तो वहां हमने कानपुर में कंपटीशन क्लासेस ज्वाइन की थी। वहां से हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम हमने क्वालिफाई किया था, तो मुझे दिल्ली में कॉलेज मिला था। दिल्ली से मैंने MBA किया है, पोस्ट ग्रेजुएट। ये मेरी शिक्षा है। आपने भाजपा की बुराई की,
कहा कि कुशवाहा समाज को कहा, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कहा, तो केशव प्रसाद मौर्य जी को उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम बना तो दिया है, डिप्टी सीएम है तो ठीक है, और क्या चाहते हैं आप ठीक कह रहे हैं, डिप्टी सीएम बना दिया, लेकिन सिर्फ नाम का, सिर्फ नाम का। क्यों काम क्या? अभी हाल ही में हमारे सवाईसपुर के रहने वाले कुशवाहा जी हैं, उनका एक छोटा सा मामला हो गया था जमीन का, उन्होंने हमको बताया नहीं, हमको पता चलता तो मैं भाई तहसीलदार एसडीएम से बात करता, बात मनवाने का प्रयास करता। वो चले गए वहां, उन्होंने सोचा कि हमारे समाज के डिप्टी सीएम है, मेरी मदद हो जाएगी। वो लौट के जब लखनऊ से आए, उन्होंने अपनी आत्मकथा हमें सुनाई आके, कह रहे भाई साहब हाँ, जैसे ही हमने कागज उनके पास बढ़ाया, बोले कि अगर समाज के नाते आए हो तो लौट जाओ। उनके ये सब थे। ऐसा कहना चाहिए क्या? आप जनप्रतिनिधि हो, समाज का आए आपके पास या ना आए, या किसी भी समाज का आए, आपसे अगर वो मदद मांगने आया है तो आपका दायित्व बनता है कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए। इसमें समाज और वो क्या लेके आया? तो इसलिए उनके बारे में भली भांति लोगों को पता चल गया। 2022 के चुनाव में सवाईसपुर की इसी सरजमी पे डिप्टी सीएम जी ने कुशवाहा महासभा लगाई थी आके, और स्वयं कह के गए थे कि सवाईसपुर का विधायक मुझे समझना, जनता से कह के अपील करके गए थे कि सवाईसपुर का विधायक हमको समझना। तो फिर हमारे समाज के लोग गुमराह हो गए, धोखा खा गए, वोट दे दिया भाजपा को। फिर उसके बाद कभी देखने को नहीं मिले। अभी कुछ दिन पहले ही शिल्पी कुशवाहा हत्याकांड हुआ था मल्लावा में, आपको पता होगा। उसके घर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे डिप्टी सीएम जी आए हुए थे, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी। अगर समाज को नेता है तो उस पीड़ित परिवार के साथ क्यों नहीं मिलने गए? मिलने जाते, दुख व्यक्त करते, दोषियों को फांसी की सजा दिलवाते, पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी देते, सत्ता में है, पीड़ित परिवार को मुआवजा देते। तो भारतीय जनता पार्टी नारा देती तो है सबका साथ सबका विकास। वो नारा उनका सिर्फ दीवालों पे लिखा है, बस सब दीवालों पे लिखा है सबका साथ सबका विकास। विकास सिर्फ उनके चंद जो बड़े धन्ना सेठ व्यापारी हैं उनका सिर्फ विकास है, और किसी का कोई विकास नहीं है। ये बताइए, गंगा एक्सप्रेस वे हमारे उत्तर प्रदेश से निकला है, क्या हमारे उत्तर प्रदेश में ठेकेदार नहीं थे? आपने गुजराती ठेकेदार अडानी को ठेका दिया उत्तर प्रदेश में। आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, हमारे किसी यहाँ के टेंडर दे दिया होता क्या? सबसे बिलो रेट उनके पास ही आते हैं। अब देख ही रहे हो गंगा एक्सप्रेस, अभी कितने दिन हुए उद्घाटन किए प्रधानमंत्री जी को, आपके पास लगातार वीडियो और रील्स आ रही है। ये तो मानते हैं, गर्व की बात है कि हरदोई जनपद में आकर प्रधानमंत्री जी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये तो गर्व की बात है, ये तो मानते हैं। बिल्कुल नहीं मानता। जहां उद्घाटन किया वहीं गड्ढा हो गया, जहां उन्होंने उद्घाटन किया मल्लावा में वहीं पे गड्ढा हुआ। आप जाके कल जाके देख आना, जाके वहीं पे टूटा। बिल्कुल। आप जिस विधानसभा तैयारी कर रहे हैं सवाईसपुर से, सवाईसपुर विधानसभा का जातीय समीकरण क्या है? देखिए, सवाईसपुर में, सवाईसपुर जो विधानसभा है पीडीए बाहुल्य विधानसभा है, लेकिन सवर्ण समाज की भी संख्या अच्छी है। जातीय समीकरण है पीडीए बाहुल्य विधानसभा। अच्छा जी, पीडीए बाहुल्य। हम आपको संख्या में यहाँ ऑन माइक नहीं बताना चाहते। हमारे पास सारे रिकॉर्ड है। अच्छा। किस समाज का कितना वोट सवाईसपुर में है, हम लोगों ने वोटर लिस्ट के आधार पर बूथ वाइज जातीय जनगणना की हुई है, सारा डेटा हमारे पास है। ऑन माइक हम उसको नहीं कहना चाहते। अच्छा, आपका जो है राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई, राजनीति में आप आ गए। जी। राजनीतिक आपका गुरु कौन है, और आपको किस नेता से प्रेरणा मिली? जी। राजनीतिक गुरु प्रेरणा किस नेता से मिली? हमारे राजनीतिक गुरु जौनपुर सांसद आदरणीय श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। वो गुरु इसलिए भी है, वो बसपा की जब सरकार थी तब उन्होंने न जाने कितने शोषित वंचित पीड़ित लोगों की नौकरियां लगवाई। उसके बाद उनके ऊपर आरोप लगे, वो जेल गए। जेल से भी उन्होंने अपने जितने भी लोग थे उनसे अपना लगाव रखा, इंटरेक्शन रखा, और समय समय पर सबको अपने जो है उनके बारे में मतलब उनको गाइड करते रहते थे, हम लोगों को, और सभी लोगों को गाइड करते रहते थे। उन्होंने हमेशा यही कहा था हिम्मत नहीं हारनी है। तो आज जो है वो जेल से बाहर भी हैं
और दिल्ली के सदन में, उस सबसे अपने देश के सर्वोच्च सदन में आज वो बोल रहे हैं और हम सब लोगों के गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं रिश्तेदार भी हैं। हालांकि वो बेशक बसपा में रहे या किसी पार्टी में रहे, मैं सपा में रहा, लेकिन जो रिश्तेदारी है, अपना राजनीतिक गुरु, हम उनको मानते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपकी क्या प्राथमिकता? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, बीजेपी सरकार में महिलाओं पे इतने अत्याचार, आज भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। चाहे वो मणिपुर रहा हो, चाहे वो शिल्पी कुशवाहा हत्याकांड रहा हो, चाहे कासगंज की घटना रही हो, चाहे गाजीपुर की घटना रही हो, इस सरकार में इनके नेता जो है वो खुद ही बच्चियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो इस सरकार में आप समझिए क्या हाल रहा है। हमारी सरकार, समाजवादी सरकार जब थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसा एक विजन लेके आए थे, आप जानते हो, डायल 100 लेके आए थे। कहीं भी किसी को कहीं भी परेशानी हो, वो अपने फोन से डायल 100 डायल करता था और वहीं पुलिस आती थी, तुरंत वहां पे कार्रवाई होती थी। और इन्होंने क्या किया, डायल 100 को 112 कर दिया, सिर्फ नाम बदल दिया। और जबकि अब कोई समस्या कहीं उत्पन्न होती है तो वो 112 वाले जाते हैं। इनके जितने भी ये पुलिस विभाग के लोग हैं, इनके सब मिले जुले हैं। ये 112 की कॉल जाती है, ये पीड़ित को लेते हैं, रास्ते में साठ गांठ करके निपटा देते हैं, थाने तक भी नहीं ले जाते। पीड़ित को न्याय कहां दे पा रही है सरकार? तो हमारी जो सरकार 27 में आएगी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पढ़े लिखे हैं, उनके पास ऐसे विजन है, वो बाहर से पढ़ के आए हैं, उनके पास बहुत सारी तैयारी करे बैठे हैं। आने वाले 2027 में विशेषकर महिलाओं के लिए हम लोग प्रतिवर्ष 40,000 रुपए उनके खाते में डालने का काम करेंगे, समाजवादी लोग, सरकार बनेगी तो। और उसके साथ साथ महिला सुरक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, वो हमारे एजेंडे में सबसे पहले नंबर पे रहेगी। अच्छा, महिला सुरक्षा। समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बड़ी बेबाकी से इन्होंने खैर हमारे जवाब दिए। अगले पॉडकास्ट में जनपद के किसी विधानसभा के हमारे कोई खास मेहमान होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना कीमती समय दिया।